मामूली विवाद के चलते साकीनाका परिसर में हुई 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 13 मार्च को मुंबई के साकीनाका परिसर में जय हिंद सोसाइटी नेताजी नगर में एक वारदात हुई है। मामूली विवाद के चलते यहां पर 50 वर्षीय व्यक्ति रईस अहमद खान की पीट पीट कर और लकड़ी के डंडों से मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में रईस अहमद खान के बेटे फिरोज खान की शिकायत साकीनाका पुलिस स्टेशन में धारा 302, 323 और रॉयटिंग की अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें शाकिर अली सिद्दीकी खान, तगड़ू, हसन, नासिर, गुलफाम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला ऐसा है, शिकायतकर्ता फिरोज खान की शिकायत के अनुसार लगभग 1 साल पहले मृतक रईस अहमद खान की बेटी और शिकायतकर्ता फिरोज खान की बहन नाहिद खान और शहजादी सैयद, इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वहीं 11 मार्च के दिन इन दोनों का जो है रास्ते में से गुजरने के दौरान एक दूसरे को धक्का लगा, नाहिद खान का और शहजादी सैयद का। झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन गए, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा। इसके बाद 13 मार्च को फिरोज खान शौचालय जा रहे थे, तो उस वक्त जो है शहजादी सैयद का प्रेमी जो है शाकिर अली खान, इसने फिरोज खान को देख करके गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद ये लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे शिकायत देने के लिए। तो उसी वक्त खाड़ी नंबर 3 नागौरी की चाय की दुकान है, वहां से जब गुजर रहे थे तो शाकिर अली खान ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इन पर हमला बोल दिया, जिसमें मारपीट के दौरान रईस अहमद खान की मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, राजावाड़ी के घाटकोपर अस्पताल में, मगर वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रेमिका से हुए झगड़े का बदला लेने के लिए प्रेमी शाकिर अली खान ने ये पूरी वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है और आखिरकार इनके खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज हुआ है। अब पुलिस इन सब की खोज कर रही है। मेरे भाई को धमकी दी गई थी, तो मेरे भाई घर पे आके बताए, मेरे पापा गए पूछने खाली गए थे, मतलब लड़ाई के उसमें नहीं गए थे। उनको लड़ाई करना होता तो कुछ ना कुछ हाथ में लेके जाते, कोई भी देख सकता है सीसीटीवी कैमरे में। मेरे पापा के हाथ में कुछ भी नहीं था, उन लोग प्लान बना के रखे थे। मेरे पापा खाली पूछने गए थे कि जब मामला सब खत्म हो गया लेडीज़ का, तो तुम लोग क्यों बीच में आ रहे हो। बस मेरे पापा को नागौरी में एक दुकान है, वहाँ पे जाके मेरे पापा को पहले अंदर बहुत मारा गया और वीडियो उन लोग ने बनाया हम लोग के खिलाफ कि हम लोग ने मारा है। फिर सीसीटीवी कैमरा उन लोग को नहीं समझ में आया, बाहर निकल के मेरे पापा को डंडे से मारा और मतलब होटल में मेरे पापा को अंदरूनी मार बहुत बुरी मार दी थी, मतलब उनके गलत जगह पे लग गई थी और सर पे बहुत बुरा डंडा मारा था मेरे पापा ना। और मुझे मारा ना, मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मेरे लात मारा, मैं बेहोश हो गई थी। 1-1.5 घंटा मुझे होश नहीं आया। मेरे पापा भी रिक्शे में थे, मेरे पापा भी वहीं पे मतलब रिक्शे ही में दम तोड़ दिए थे मेरे पापा जाते जाते। पहले भी ऐसा हो चुका है, लेडीज़ का झगड़ा होता था तो मेरे बड़े भाई को मारा था उन्होंने। और फिर मुझे मेरे जब पापा ख़त्म हुए उसके पहले एक डंडा मुझे इधर पे बहुत तेज़ लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा घाव हो गया है। फिर उन्होंने मेरे पापा को मैं आगे खड़ी थी, मेरे पापा के सर पे डायरेक्ट इधर डंडा मारा है, बहुत कस के मारा है। मेरे पापा बाद में रिक्शे में मेरे पापा ने दम तोड़ दिया मेरे पापा ने दम तोड़ दिया। हम लोग की अम्मी के सिवा मेरी अम्मी खत्म हो गई इन लोग की वजह से। एक बार जब झगड़ा हुआ था पूरी रिपोर्ट है, सब कुछ है, इनकी वजह से मेरी अम्मी पहले खत्म हो गई है। फिर अभी मेरे पापा का इन लोग की वजह से मेरे पापा भी चले गए। इन लोग मेरे पापा से बहुत पुरानी दुश्मनी रखे हैं, बहुत पुरानी दुश्मनी इन लोग ने रखा है मेरे पापा से। इन लोग बहुत मतलब इन लोग ना किसी को मतलब मुझे तो मतलब एकदम पता नहीं क्या समझते, गाली जब जरा सा कहीं पे जाओगे तो गाली देते गंदी गंदी बहुत। जी हाँ, मुझे बोला गया तो इतनी खूबसूरत है ना, वो तेरी एसिड से तो पूरा तेरा चेहरा खराब कर देंगे। मैंने बोला ठीक है उखाड़ लेना, कुछ भी उखाड़, ऐसे बोला मैंने उसको। तो बोलती है ठीक है उखाड़ लेना। उसने यही धमकी दे के बोलता है ठीक है अब मैं अपने उसको बताती हूँ मेरी कितनी पहचान है, मैं तेरे को बताती हूँ, मैं अपने पैसे का पावर बताती हूँ तुझे। उसने ऐसा बोला मुझे। मैं पहले FIR के लिए गई थी, मेरी FIR नहीं ली गई, मुझे एसिड की धमकी मिली थी। मैंने बोला मुझे FIR लिखना है, उन्होंने बोला केस में दम नहीं है। तब मैंने बोला कि ठीक है केस में नहीं दम है, जब हमारे पर कुछ हो जाएगा तब आप केस में दम लाएंगे ना, ठीक है। मैंने इतना बोल के वहाँ से आगे देखा तो दूसरे दिन लोग ने जानबूझ के झगड़ा किया, मेरे पापा को ले गए मेरे पापा को।
मेरे पापा तो वापस आने वाले हैं नहीं, ले गए मेरे पापा को, खत्म हो गया सब। हम लोग के घर, हम लोग के सर से साया खत्म हो गया, माँ चली गई, हम लोग अनाथ हो गए, अनाथ हो गए हम लोग। सर ये कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 लोग थे, 4-5 लोग मेरे सामने कंटिन्यू हमला कर रहे थे मेरे पापा के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर। क्या हथियार लाए थे? उन्होंने डंडा लिया था, चौड़ा कदम का डंडा था, उस सर पे मेरे बाप को मारे जा रहे थे। हाँ, और जब मैंने बचाने की बहुत कोशिश की तो मुझे कुमैनी नाम के लड़के ने, कुमैनी और हसन नाम के लड़के ने बहुत मुझे रोका। और एक साकिर करके नासिर का भाई है, उन्होंने मेरे पीठ पे 2 बार हमला किया, अभी तक के भी दागे देख सकते हो। मैंने अपना मेडिकल करवाया। मेरे बाप को जगह पे ख़त्म कर दिया गया, जगह पे मार डाला, इतना मारा कि वो मार नहीं झेल पाए, मेरे बाप खत्म हो गए। और मेरी बहन को बहुत मारा, जेबा इतना मारी मेरी जेबा को कि वो कम से कम 1.5 घंटा तक के राजा वाली ले आते जाते, चौकी ले आते, तब तक वो बेहोशी थी। और मेरे बाप का दम तो यहीं खाड़ी में निकल चुका था, जैसे ही रिक्शे में बैठे उनका दम ऐसे ही निकल गया। बोलते हैं हाय अल्लाह बहुत मारा उन लोगों ने मुझे, बस इतना बोल के ख़त्म हो गए मेरे अब्बा, मेरे अल्लू को बोल के कि मुझे बहुत मारे, छोड़ेंगे नहीं इन लोग को, बस इतना जाते चौकी में खत्म हो गए मेरे अब्बा, नहीं पता चला। और मुझे भी धमकी दे रहे थे, मुझे भी बोलते हैं वो ना शहजादी करके है, बोलती है सब मेरी जेब में, सब लोग मेरी जेब में, पुलिस वाले सबके नीचे सोने वाली हूँ मैं, देख तेरा क्या करती हूँ मैं तुझे बताती हूँ। मेरे भाई को बोलती है कि आज हम अपनी बहन को बुला 1/100 करते हैं। मैंने मेरे पापा को, मेरे भाई मेरे बैठे थे, मैं नहाने जाई थी, मेरे भाई बैठे थे, पापा इधर ही बैठे थे, बोलते मेरी लड़की से भिड़े कि पापा मेरे चले गए। पहले मेरे पापा को औरत ने उकसाया वहाँ पे, पहले मेरे पापा को औरत ने मारा, फिर वो आदमी लेके पास लेके गई, उसने उकसा के फिर उसने बहुत मारा उधर पे मेरे पापा को। फिर हम लोग पीछे से गए, मैं नहाई भी नहीं, वैसे ही गई। सर बहुत गलत हुआ हम लोग के साथ। मेन आरोपी, मेन आरोपी सबसे ज्यादा आरोपी नासिर, साकिर मेन आरोपी है सबसे बड़ा। वो अपनी 50 साल की बुढ़ी, 60-65 साल की बुढ़ी के पीछे हसन करके उसके साथ वो 2 नंबर का धंधा करता है। उन्होंने मेरी बहन के ऊपर बदतमीजी की, हाथ फेरा, कुमैनी नाम का लड़का है, झोटा खींचा, बोलता है, धमकी देता है कि तेरा अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा बजेगा तुम लोग को गायब करवा दूंगा। हाँ सर, हम लोग अकेले, हम लोग का कोई सहारा नहीं। माँ मेरी 6 महीने पहले ख़त्म हो चुकी है और बाप को अभी ख़त्म कर डाले, नहीं कुछ बचा, मेरा सहारा गया कमाने वाला, मेरा, हम लोग को वही पालने वाले थे, उनको बेरहमी से मार दिए। सर वो अभी 6 महीने से अच्छे खासे आदमी बन गए थे, नमाज रोजा करने लगे थे, अच्छे खासे पूरे दरगाह पे फेमस थे। मेरे पापा कब्रिस्तान से आए थे, बस वो उन्होंने यहाँ पे रखा, बात कर रहे थे हम लोग। मैंने बोला ठीक है पापा मैं नहा लेती हूँ, जाती हूँ। वैसे ही भाई आए मेरे, उन्होंने बोला वो गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो पापा बोलते फोटो खींचे, बोलते अब वो मेरी बहन को बुला रहे, बोलते आज हम 1/100 करेंगे। जब उन्होंने ये बोला मेरे पापा उतर के गए, मेरा फिर छोटा ला भाई उतर के गया मेरे पापा को, फिर हम लोग फिर दोनों बहन उतर के गए, तो मेरी बहन का बाल पकड़े, मुझे भी ढकेल दिए, मुझे भी मारे, मुझे भी बहुत पूरा डंडा लगा है मेरे हाथ पे, पूरा स्क्रैच कर दिया, मेरा पूरा टैटू स्क्रैच कर दिया, 2 बार ऐसे ही किया है मेरे साथ में। मुझे बस यही अपील है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बाप का इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, या तो उनको फांसी चाहिए या तो उनको उम्र कैद की सजा। दोबारा किसी के बाप के हो सकता है, किसी के बाप का साया नहीं हटना चाहिए, किसी के बाप का साया नहीं उठना चाहिए। सब इन लोग का ग्रुप है, सब एकता बना के रखे पूरे मोहल्ले में। इन लोग कुछ भी होता है 2 नंबर का धंधा, हसन मेन सुन्नी, हम लोग सुन्नी से डरते, वो लोग सुन्नी का नाम लेके झगड़ा करते हैं, सुन्नी से बहुत बोलते तुम लोग सुन्नी हो ना, तुम लोग ही हो, वो लोग खुद वो है करते हैं, लेकिन हम लोग को खुद बोलते तुम लोग ने हसन को मारा, ये सब बात बोलते हैं। ये सब हम लोग बात को हम लोग करते भी नहीं, वो लोग बात कर आएंगे, उन्हीं का, और कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे एरिया में हमारे दुश्मन, हमारे एरिया में दुश्मन है, बाकी कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, जो है दुश्मन यही है। हाँ, और एरिया वाला भी कोई नहीं खड़ा होता है, कोई एकता नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं। इतने पब्लिक खड़ी थी रोड पे, अगर उनमें से 5 भी उतरते बचाने के लिए तो शायद आज मेरा बाप जिंदा होता, लेकिन कोई नहीं बचाने उतरा, उल्टा मुझे पकड़ा गया, मुझे ढकेला गया, मेरे से छीना गया, सब कुछ मारा गया, पूरा रिकॉर्ड है, आप सब देख सकते हो। हमको दबाया, बोलते हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं, मेन ऊपर से आया डंडा। जब पहले उन्होंने मारा मेरे हाथ पे लगा, मैं अपने पापा को बचाने चली, फिर उसने डंडा मेरे पापा के सर पे मार दिया। मेरे पापा को कैमरे से हटा के मारा गया, कैमरे में वो नहीं आया, उधर चले गए साइड में, तब उन लोगों ने 3 लोग ने 4 लोग मिलकर मारा। मेरी बहन जब बेहोश हो गई तब उनको साइड में ले आके बहुत मारा गया है, उनको इतना मारा गया है कि 3 मिनट में उनको इतना पंच पड़ गया है कि वो नहीं झेल पाए, और 2-3 डंडे सर पे पड़े। बहुत बताइए, वो इतने अच्छे, वो शेर थे, वो कभी किसी को भले कुछ भी थे अभी, लेकिन
वो अच्छे थे, वो मेरे को जब उठा के फेंक सकते हैं, मैं पापा हूँ, मैं मेरे पापा हैं वो, मैं जानता हूँ कि ताकत, वो इतने बहादुर थे कि वो इतनी आसानी से मौत नहीं मरते, लेकिन उनको बहुत मारे, उनको कोई इतनी आसानी से नहीं मार सकता। और पहले भी 6 महीने पहले लादी डाला गया था उनके ऊपर सर पे, आज से 6 महीने पहले की एनसी है, सब कुछ एनसी रिपोर्ट, 2 नोटिस भेज चुके हैं। 2 लड़के हैं वो अभी भी तारीख पे जाते हैं, तारीख पे जाते हैं, लेकिन शुरू से इन लोग की शुरू से दुश्मनी है, मेरे पापा से बहुत जलते हैं।